आज ही डाउनलोड करें और अपने पसंदीदा शोज का आनंद लें। दादाजी जी कहाँ जा रहे हैं आप? वो डमरू भैया, हम ये घर का कचरा बाहर फेंकने जा रहे थे। जी वो छोटा सा काम और था। जी बोलिए ना। ये कुछ सामान बाहर फेंकना था। आज बहुत काम है, अभी भी बाहर से काम करके आ रहे, नहीं तो हम आपसे ना कहते। कोई बात नहीं डमरू भैया, हम तो कचरा फेंकने जा ही रहे हैं ना, तो अच्छा ही होगा, घर का सारा कचरा बाहर फेंक देंगे। लाइए। अच्छा दोनों को एक पोटली बना देते हैं, आपको ले जाने में आसानी होगी। अच्छा ठीक है। वो रस्सी ले आएंगे क्या बांधने के लिए? जी अभी लाते हैं। ये लीजिए डमरू भैया। दीजिए। ये लीजिए। धन्यवाद डमरू भैया। डमरू भैया, ये अचानक से इतना भारी क्यों लग रहा है? वो पुराने डब्बे सारे फेंक दिए ना, इसीलिए। ओह अच्छा, कोई बात नहीं, हम फेंक कर आते हैं। घर का सारा कचरा घर से बाहर हो गया मम्मा। अब नहीं पता कि ये हरियाली तीज का नतीजा है या मेरी अकल का, लेकिन मेरे और मोहन की शादी के बीच जो भी रुकावटें थी ना, वो सब इस घर से दूर चली गई। अब मैं शांति से मोहन के हाथों अपना व्रत खोलूंगी और बहुत जल्द से शादी भी कर लूंगी। तुलसी तो इस घर से गई। बिटिया, तुझे इतना यकीन कैसे है कि वो तुलसी घर से गई? अरे हो सकता है कि इस वक्त वो हमारे सर के ऊपर चढ़ के बैठी हो। वो पता करने का तो सिर्फ एक ही तरीका है ना मम्मा, और वो तरीका क्या है वो आप अच्छी तरह से जानती हैं। जानते हैं ना हम, करेंगे नहीं। अरे बिटिया, अब हमें दोबारा तुलसी के साथ पंगा नहीं लेना है। अभी हमारे कान खींचे हैं उसने, ऐसे खींचे थे कि लगा वो खड़ी जाएंगे। हम नहीं मानेंगे तेरी बात। मम्मा, आई नो कि आप मुझसे कितना प्यार करती हैं और मेरे लिए तो आप कुछ भी करेंगी, है ना? हाँ बिटिया, हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं, पर ये नहीं करूंगी मैं। अरे कुछ करने में भूतनी हमसे चिटक गई तो कम से कम हमें ये तो पता चल जाएगा ना कि वो अभी तक इसी घर में है। देखो मम्मा, तुलसी पर मेरी जीत तभी पक्की होगी जब तुलसी का इस घर से बाहर जाने का सबूत पक्का हो, और वो सबूत मुझे बस आप ही दे सकती है। प्लीज ना मम्मा, कर दीजिए मेरे लिए। हे प्रभु, ये विधवा को और क्या क्या दिखाएगा। कर दूंगी। गुनगुन, नहीं जा सकती मैं अपनी बेटी को छोड़कर, मैं अपनी गुनगुन को छोड़कर कहीं नहीं जा सकती। मम्मा, आप भी अपने रूम में एक बार चेक कर लो, क्या पता शायद आपका भी कुछ खो गया हो। हाँ हाँ कद्दू, कादम्बरी, कर लो चेक। हम अभी देख कर आते हैं। हाँ
अब आई उस राधा की बारी। बस 10 मिनट और, फिर मुझे उससे छुटकारा मिल ही जाएगा। थोड़े ही टाइम में सब उसे धक्के मार के इस घर से बाहर निकाल देंगे। दामिनी, केतकी की बात बिल्कुल सही निकली। मेरी सोने की बूंदें और मेरी अंगूठी भी नहीं मिल रही है। पूजा के बाद तुम्हें तोहफे में देने के लिए एक हार बनाया था, वो हार भी नहीं है। और हमें बहुत अच्छी तरह से याद है कि वो हार हमने हमारे कमरे में ही रखा था। कादम्बरी, हमारी भी सोने की माला नहीं मिल रही है। अरे जिससे हम भगवान के जाप करते हैं। इतनी सारी चीजें एक साथ नहीं मिल रही। वही तो, इसका मतलब घर में चोरी हुई है। माँ, मेरा वॉलेट भी नहीं मिल रहा है। वॉलेट? इसका वॉलेट गायब, दीदी की माला गायब, हमारा नेकलेस गायब। एक बात तो तय है कि घर में चोरी हुई है दामिनी। ये क्या कर रही हो तुम दामिनी? अब ये तुम्हारा कौन सा नया घटिया प्लान है? माँ, चोरी कैसे? घर पे तो कोई आया भी नहीं है। अरे बिटिया, डमरू और दुलारी नौकर चाकर भी तो ये सब कर सकते हैं ना। नहीं मम्मा, वो कैसे करेंगे ये सब? वो तो हमारे परिवार जैसे ही है। हाँ। दामिनी, तुमने मेरी गोल्ड वॉच देखी क्या? हाँ। कहीं मिल नहीं रही है। तुम्हारी वॉच भी नहीं मिल रही है? मतलब? घर में से बहुत सारी चीजें गायब हैं, घर में चोरी हुई है। गोल्ड वॉच तो मैंने नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। दामिनी, क्या बात है? कुछ कहना चाहती हो? नहीं माँ। किसी पे शक है तुम्हें? नहीं कुछ नहीं। वो क्या क्या हुआ? तुम बोल क्यों नहीं रही? वो एक्चुअली शक तो नहीं है, लेकिन जब मोहन का रूम साफ कर रही थी ना, तो तब राधा भी थी। उसने गोल्ड वॉच देखा था, वो पूछ भी रही थी कि इसी सब में। पर मैं ये नहीं कह रही हूँ कि उसने चोरी की है। राधा और चोरी?